उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? क्या यूपी टेट से पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जैसे जूनियर एडेड भर्ती शुरू की गई है वैसे प्रारंभ कर दी जाएगी, या फिर यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में डिटेल में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के आधार पर देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट के बारे में सभी कुछ स्पष्ट हो चुका है कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए जो शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि यूपी टेट की परीक्षा जूनियर एडेड भर्ती के बाद ही संपन्न कराई जाएगी। तो यूपी टेट के लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि यूपी टेट आपका मई जून के बाद ही संपन्न होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी के द्वारा ना की जाए, इस वजह से ये जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती लाई गई है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये भर्ती माननीय कोर्ट के दहलीज पर भी जा सकती है भविष्य में। क्योंकि आप चीज़ों को अभी से समझिए कि क्या कुछ खेल होने वाला है। यहाँ पर परीक्षा लेने वाली संस्था यानी कि जो पीएनपी है उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती सब्जेक्ट वाइज नहीं है, इसमें कॉमन मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी सब्जेक्ट बैकग्राउंड से होगा, ग्रेजुएशन में उसका कोई भी स्ट्रीम होगा, वो चाहे तो हिंदी भी ले सकता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है। और जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें जो मेरिट बनेगा वो टॉप 1500, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हो, कॉमन मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब सुनिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। जब ये सब एग्जाम हो जाएगा और जब कॉमन मेरिट बनेगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे, जैसे कि 5 सब्जेक्ट के मेन पेपर हैं इसमें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावा सोशल साइंस और गणित और विज्ञान एक ही में है, ठीक है। यानी 5 पेपर 100-100 अंक के होने वाले हैं। तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि पांचों सब्जेक्ट का पेपर जो था वो एक लेवल का था, यानी डिफिकल्टी लेवल 1 है। अगर आप कॉमन मेरिट बना रहे हैं तो सभी को समान मौके मिलने चाहिए या फिर सभी को समान डिफिकल्टी लेवल मिलना चाहिए। और अगर डिफिकल्टी लेवल को समान करना है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाना होगा, जो कि एसएससी के द्वारा सीजीएल के भर्तियों में लाई जाती है। उस समय आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने के बाद से अभ्यर्थी जो 200 में से 200 अंक लाए रहते हैं उनके 50 से 60 अंक कम हो जाते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या था उस पर्टिकुलर एग्जाम डेट का या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम का। तो ये तो तय है कि देखिए 5 सब्जेक्ट के आप अलग अलग पेपर ले रहे हैं और मान लीजिए कि हिंदी का पेपर रिस्पेक्टिवली आसान आ गया गणित और विज्ञान के पेपर से, तो अभ्यर्थी ये मांग करेंगे कि इस हिसाब से तो सब हिंदी वाले अभ्यर्थियों का ही चयन हो जाएगा, गणित वाले का तो बहुत मेरिट नीचे चला जाएगा अगर टफ पेपर आ गया, या फिर इसी प्रकार से एसएसटी वाले का पेपर टफ आ गया तो हिंदी वाला मान लीजिए आसान आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में वो बहुत मेरिट कम जाएगी। तो जाहिर सी बात है हिंदी वाले का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएनपी सचिव तो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि जो टॉप करेगा यानी 1500 का हम सिलेक्शन कर देंगे। तो ये बाद में मांग जरूर उठेगी कि आप नॉर्मलाइजेशन करिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ये स्पष्ट हो जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल सबका एक समान है, उसके बाद आप मेरिट बना सकते हैं। और जहां नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, एसएससी सीजीएल जैसे मुद्दे प्रकाश में आने लगेंगे। तो ये सभी बातें भविष्य में होने वाली हैं। इस वजह से आप मान करके चलें कि ये जो जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती हो रही है ये हो पाएगी भी या नहीं, ये भविष्य के कर्तव्य में है। और भविष्य में ये भर्ती माननीय कोर्ट में जाना लगभग तय है, जिस हिसाब से इस भर्ती के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। निश्चित तौर पर अगर सभी को एक कॉमन मेरिट पर रखना था तो जिस प्रकार से प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी के लिए कॉमन पेपर दिया जाता है, आप किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, सब्जेक्ट बैकग्राउंड से, सभी को वही सब्जेक्ट्स के पेपर हल करने होते हैं और सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। तो वहां पर आप कॉमन मेरिट की बात कर सकते थे, लेकिन यहां पर आप सभी का पेपर एक लेवल में नहीं रख रहे हैं, सभी को अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेपर देने हैं। तो आपको ये चाहिए था कि या तो आप अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स का मेरिट बनाइए, और अगर आप सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट नहीं बना रहे हैं तो कम से कम ये होना चाहिए था कि सभी का पेपर कॉमन होना चाहिए, ताकि तभी तो आप सबका डिफिकल्टी लेवल 1 कर पाएंगे। यहाँ पर जब पीएनपी सचिव का ये स्पष्ट कहना है कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं है, तो फिर सभी प्रश्न पत्रों को कॉमन मिला करके जिस प्रकार से सुपर टेट की परीक्षा प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती के लिए होती है, उसी प्रकार से लिखित परीक्षा का आयोजन ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ पर भी कराना चाहिए था। ये भविष्य में जाकर के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है इस शिक्षक भर्ती के साथ। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि
हाल ही में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती संपन्न हुई है उसमें बहुत सारे धांधली के आरक्षण को लेकर के आरोप लगे हैं, तो उन सब के बारे में चर्चा की गई और साथ ही नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों के मुद्दों को भी उठाया गया। इसके जवाब में वर्तमान सरकार के द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 35:1 है, यानी कि 35 छात्र पर एक शिक्षक अभी वर्तमान में है, लेकिन जो मानक है वो 30:1 का है। और वर्तमान सरकार ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी रास्ते बंद नहीं हैं, जिसके बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा ये कयास लगाए जाने लगे कि यूपी टेट की परीक्षा भले ही विलंब से कराई जाए लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती यूपी टेट से पहले भी आ सकती है, जिस प्रकार से जूनियर एडेड की भर्ती प्रारंभ की गई है। लेकिन कल दिनांक 5 मार्च 2021 को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इन सभी चीज़ों पर खुल करके बातें की हैं। जब एंकर के द्वारा पूछा गया कि नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कुछ रोड मैप है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि कोई भी सरकार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कोई शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी भर्ती नहीं कर सकती है। उनका साफ इशारा था कि उनके द्वारा 2 बड़ी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा चुका है, अब लगातार ये नहीं किया जा सकता कि आप किसी सरकार के द्वारा उम्मीद रखें कि लगातार भर्तियां निकाली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे उसमें ऐसे मामले थे जो कि आरक्षण को लेकर के अभी भी चल रहे हैं या फिर कुछ आवेदन में त्रुटियों की वजह से उन अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो उन्होंने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अभी 69,000 की शिक्षकों की भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और बिना कंप्लीट हुए नई शिक्षक भर्ती प्रारंभ करना या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में शिक्षकों की भर्ती करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता है। अगर उनकी बातों का आप विश्लेषण करेंगे तो एक बात तो निकल करके पूरी तरीके से कंफर्म आ रही है कि यूपी टेट की परीक्षा से पहले कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं होने जा रही है, क्योंकि कल ही दिनांक 5 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो 1280 अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं जिनमें कुछ त्रुटियों की वजह से उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है या फिर कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे जिन्होंने अपना भारांक यानी एक्सपीरियंस शो नहीं किया था लेकिन उनको भी नियुक्ति पत्र देना है, तो उन सबके संदर्भ में शासनादेश जारी किया है। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और शासनादेश भी इसके क्रम में जारी किए जा रहे हैं। तो सरकार का पूरा अभी नज़र उस पर है और यूपी टेट से पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आना लगभग असंभव है। इन सभी बातों को सुन करके आप हताश और निराश ना हो, शिक्षक भर्ती जरूर आएगी लेकिन अभी आना लगभग मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि आखिर कब तक शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, यूपी टेट के आयोजन के बाद ही ये शिक्षक भर्ती आएगी, कब आएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्लियर शब्दों में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी के उम्मीदों से खेलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। यहाँ पर मैं आपको उम्मीदें नहीं बंधा सकता कि इस समय आएगी या फिर उस समय आएगी। ठीक है, यहाँ पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने न्यूज चैनल को स्पष्ट ये कहा है कि हम प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए रास्ते बंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि अभी जो हमारा 35:1 का अनुपात है उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि 30:1 जो कि मानक है उसके नज़दीक लाने के क्रम में।